हम पढ़ेंगे लूका 21 बाब उसकी 20 आयत से। यस्सु यरूशलेम की बर्बादी की पेशनगोई करता है। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वो शहर में ना जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और उस कौम पर गज़ब होगा और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इब्ने आदम की आमद। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बुलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आता देखेंगे, और जब ये बातें होने लगीं तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नज़दीक होगी। अंजीर के दरख्त से सबक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनमें कोंपलें निकलती हैं तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। चौकस रहने की ज़रूरत। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा दिल खुमार और नशेबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रोए ज़मीन पर मौजूद हैं होंगे उन सब पर इसी तरह आ पड़ेगी। बस हर वक्त जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुमको उन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के इस कलाम को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुने। इस कलाम की बातें हकीकत हैं। हमारा यस्सु की आमद कभी भी हो सकती है, जिस तरह उसने हमसे बताया कि सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, भूचाल आएगी, सूरज और चांद और सितारों निशान जारी करेंगे, और कौमों को क्या होगी, तकलीफ होगी, समंदर की लहरों से लोग घबरा जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।